नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं लोगों के बीच में, डायरेक्ट लोगों से जानते हैं गुरुजी के बारे में, इनके क्या विचार हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? मुंशी राम इंसान। कितने समय से आर्ट डेरे से जुड़े हुए हैं? 40 साल से। कितना विश्वास है गुरुजी के ऊपर? बहुत विश्वास है, 101%। इस विश्वास का क्या कारण है? कारण ये है कि जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके असूल हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। ऐसे असूल ना समाज में हमने कहीं देखे, ना सुने, ना ही कहीं ऐसा है। हर तरफ से अच्छाई में आगे चलना, पढ़ाई में, अच्छाई में, हर बात में उनकी जो शिक्षा हमें मिली, जो हम बुरी बातों से, बुराइयों से, समाज में जो बुराइयां हैं उनसे हम दूर रहे, नशों से दूर रहे, और हर चीज़ से हम जितने भी अवगुण हमारे में दुनियादारी में रहते हुए हमारे में थे, वो आज बिल्कुल भी नहीं है। साफ़ सुथरे हैं, समाज में बहुत बढ़िया हमारी रेपुटेशन है, और जो दरबार से हमें मिला उसका हम बयान ही नहीं कर सकते। इतना मिला, कदम कदम के ऊपर हमें चमत्कार हैं। हर बीमारी के अंदर, हर लाचारी के अंदर, जब से हमने उनसे नामदान लिया और उसके नामदान को हम बैठते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा अपने आप ही वो दूर हो जाता है। तो विश्वास। समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? समाज के लिए जो किया है उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जो आज भी एज इट इज़ चल रहे हैं, और जो कार्य चल रहे हैं उसमें हम लोग भी हिस्सा लेते हैं। सारे काम जितने भी किए हुए हैं वो समाज की भलाई के कार्य हैं, और भलाई के लिए ही ये चलाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया काम जो है वो दरबार की तरफ से चले जा रहे हैं। आज समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या बदलाव देखने को मिला? समाज में गुरुजी नहीं है, इसका बदलाव मेरे हिसाब से मुझे तो यूँ लग रहा है कि मुझे इतना मतलब फील हो रहा है, तो हम समझते हैं कि आज समाज में उनका ना होना बहुत बड़ी कमी है। समाज इतना बैकलॉग चला गया है, इतना उनका बैक गियर लग गया है। समाज में जितनी बुराइयां इनसे पहले थी, इससे भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये बुराइयों को रोकने में, बुराइयों को बढ़ाने में, ये पिताजी का ना होने में ये सारा काम बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, और उनका होना बहुत ज़रूरी है। आज ही अगर वो समाज में आ जाते हैं तो समाज में जितना भी पिछड़ापन हुआ, जितने भी बैकगौर लगे, जितने भी हैं, वो सारे वहीं की वहीं लाइन बढ़िया बन सकती है। एक तरफ है गुरुजी के कार्य और दूसरी ओर उनके ऊपर आरोप लगाएंगे हैं, उसके बारे में बताएं जरा। आरोप तो किसी पर भी लगा दो, आरोप तो लगाने से कोई आरोप थोड़े होते हैं। किसी पर भी आरोप लगा दो, 10 आदमी कह दें किसी को, एक आदमी पर आरोप लगा दो, कोई दोषी थोड़ा ही हो जाता है। वो ना आरोपी थे, ना आरोपी हैं, और ना आरोपी होंगे। ये हमारा गले गले की शर्त है। अगर ऐसी कोई बात आ जाती है हमारे पिताजी पर, तो उससे पहले हम अपना शीश कटवाने को तैयार हैं। ये बिल्कुल बोगस, बेसलेस, बिल्कुल झूठे और बिल्कुल गलत आरोप लगाए हुए हैं सारे। सर, आप ये बताएं कि गुरुजी ने एक गैंग तैयार की हुई है, उसके बारे में ज़रा बताएं। वो गैंग क्या है? वो गैंग जी, वो तो हमारी एक फोर्स बनाई हुई है उन्होंने, ग्रीन अर्थ वेलफेयर फोर्स। वो जो 134 मानवता भलाई के कार्य कर रही हैं, वो हमारी फोर्स है। वो फोर्स भी उन्हीं कामों को लीड करती है। समाज में जितने भी भलाई के कार्य हैं, वैश्यावृत्ति है, नशाखोरी है, जहाँ भी तूफ़ान आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, तो सारे जो काम है वो तो वेलफेयर फोर्स बनाई हुई है, और वो उस वेलफेयर फोर्स का हमारा बहुत महत्व है। उन्होंने जो काम हमारी वो कर रही है ग्रीनस वेलफेयर फोर्स, वो शायद ही कोई फोर्स पहले बनी हो या कोई आगे किसी की और हो। बहुत समाज हैं, बहुत और भी संस्थाएं होंगी, लेकिन हमारे सच्चे सौदे की जो ग्रीनस वेलफेयर फोर्स है वो तो लाभयान है। वो तो हर मुसीबत में, हर कठिनाई में, हर जगह जहाँ जितनी भी कठिनाइयाँ समाज पर आई हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रोल है उनका। ऐसे ही सर, आपको ये गाइड कौन करता है? किससे आपको ये प्रेरणा मिली है? ये प्रेरणा हम सच्चे सौदे से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुजी ने ये प्रेरणा हमें दी हुई है, और वो सारे हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे पास अखबार है, हमारे पास सारा जितना भी लिटरेचर दरबार का है वो हम सारा हमें उपलब्ध होता है।
उसको हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर फॉलो करते हैं, आगे एक्ट अपॉन करते हैं। ये सारी जितनी हमारे दरबार से जितनी भी हिदायतें आती हैं वो हमें मिलती हैं, हमारे घर पर सब चीज़ है। सर हमने लगातार सर्च किया, लोगों से जाना है कि यहाँ पे एक नरकंकाल है, उसके बारे में ज़रा बताएं कि वो नरकंकाल क्या है। नरकंकाल तो वैसे बना दिया गया है जी उसको, बाकी नरकंकाल तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो तो दरबार के अंदर जो यहाँ मृत्यु हो जाती थी उसमें पिताजी ने वहाँ चलाया हुआ था, भी वो फूल वहाँ ले जाओ और उनके अंदर वो अपने पौधा लगा देते हैं। और बहुत बढ़िया सिस्टम है, लगे हुए हैं वहाँ पर। ऐसे कितने ही लोग जाते हैं, हम लोग भी गए हैं, हमने भी अपने फूल अपने बाबा दादे के पापा के ले गए हैं, तो वहाँ पर जगह बनी हुई है। पिताजी ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई हुई है कि उन फूलों के ऊपर आप वृक्ष लगाइए और वो वातावरण भी क्लियर हो और सारी चीज़ वो काम भी आए आपके, और उसकी याददाश्त बनी रहे, छाया बने, प्रकृति जो है वो सुंदर बने। तो ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है नरकंकाल का। नरकंकाल तो एक वैसे बना दिया गया है, उसको बात का बतंगड़ बना दिया गया है, सुई का सुआ बना दिया गया है कुछ नहीं। कोई नरकंकाल नहीं है, कुछ नहीं है। हम 40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ दरबार से, हमने तो नरकंकाल भी इन्हीं से सुना है। इन्होंने बताया कि नरकंकाल होते हैं वहाँ, हमने तो आज तक सुना ही नहीं, हमारे सपने भी नहीं है ऐसे। हाँ, वो फूल ज़रूर हैं जो हमारे द्वार में गंगा में ले जाते थे, उसके लिए पिताजी ने एक ये मुहिम चलाई, भाई वो उनको रख दिया जाए फूलों को और उसके ऊपर पौधा लगा दिया जाए, और वो लगे हुए भी हैं। सर आप ये बताएं कि जो मीडिया ने दिखाया, जो मीडिया ने हेडलाइंस दिखाई थी, उसमें कितनी सच्चाई है? मीडिया ने जो दिखाया जी वो बिल्कुल उन्होंने पानी में मधानी डाली है जी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है रत्ती भर। वो बिल्कुल उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, झूठी सारी बातें हैं। कुछ मीडिया को पता ही नहीं है, मीडिया वहाँ जाए देखे, हकीकत तो कुछ और चीज़ है। ये तो वैसे बना दिया गया है, उन्होंने तो बाहर खड़े होकर ड्रामा बना दिया, किसी पे ऐसे उंगली उठा दी, किसी पे कैसे उठा दी। तो मीडिया में जो मीडिया में बोला गया है वो रत्ती भर उनका बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठा है, झूठे आरोप हैं, झूठी बातें हैं, झूठा ड्रामा है, प्रोपेगेंडा किया है मीडिया ने। कुछ नहीं है, मीडिया जो मीडिया ने बताया है वो बिल्कुल गलत बताया गया है। सर ये तो आप लोग बता रहे हो कि वो मीडिया ने बताया वो गलत है, बट लोगों ने, कई लोग हैं जो ऐसे हैं जो डेरे में आते नहीं थे, उन्होंने मीडिया के जरिए जाना है गुरुजी को, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये संदेश देंगे भी खाली किसी के बात सुनने से और उस पर विश्वास कर लेने से वो बात नहीं बनती। किसी को कह दे भी तेरा कान कुत्ता लेके जा रहा है, तो वो कान देखे अपना पहले, तो उधर कुत्ते के पीछे क्यों भागता है। हम तो सबको ये कहेंगे और चैलेंज से कहेंगे कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने मीडिया की बात सुनी और सुन के उन्होंने उस पर विश्वास किया, उस चीज़ को उन्होंने फैलाया, उस चीज़ को आगे बढ़ाया, समाज में एक ये बुराई फैलाई, उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि वो कृपया प्रैक्टिकली आएँ, डेरे के अंदर आएँ, डेरे का इतिहास देखें। डेरा तो खुली किताब है, वहाँ पर सच्चा सौदा में आएँ, वहाँ पर देखें और जो मीडिया ने दिखाया उसके साथ फिर कंपैरिजन करें, तो उनको पता चल जाएगा अपने आप जो बताया गया मीडिया में वो बिल्कुल ना था, ना है और ना ही होगा। सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन जाते हैं, हमारे सुनने में आया है, इसके बारे में बताएं। अनएजुकेटेड जाएं, कोई भी जाए वहाँ पर, वो कोई ज़रूरी थोड़ा ही भी पढ़े लिखे ही वहाँ जाएं, वो तो संस्था ही ऐसी है, हमारी सच्चे सौदे की तो संस्था ही ऐसी है। वहाँ पर तो कोई चाहे गूंगा चला जाए, बहरा चला जाए, अनपढ़ चला जाए, पढ़े लिखे जाएं, सबको एक ही रास्ता है, एक ही भगवान के परमात्मा की भक्ति के साथ जोड़ते हैं वो। उसमें तो किस धर्म को मानते हो आप वहाँ पे? धर्म तो हमारा ये सच्चा सौदा है, हमने तो हिंदू धर्म है, धर्मों को, चारों धर्मों को हमारा सच्चा सौदा मानता है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से हमारी तो हाथ जोड़ के यही अपील है कि जो सरकार ने किया है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सूदनस को, अच्छाई को, भलाई को, दरबार के सारे जितने भी काम हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सच्चाई को सामने लाएं और उनको जल्दी से जल्दी रिहा करें। थैंक यू सर।